कुछ रास्ते सिर्फ मंजिल तक नहीं ले जाते, कुछ रास्ते इंसान को उस जगह तक ले जाते हैं जहां से लौटने का रास्ता नहीं होता। ये कहानी है ऐसे ही एक रास्ते की, और उस रात की जो दो दोस्तों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। चाचा, 2 चाय पिला दो। अभी देता हूँ बेटा। पर इतनी रात में तुम दोनों कहाँ जा रहे हो? हम दोनों पास ही के गांव सोनापुर जा रहे हैं। रास्ते में गाड़ी खराब हो गई थी। ये लो चाय। लेकिन ये रास्ता के बीच में एक जंगल पड़ता है। उस रास्ता में एक चुड़ैल रहती है। तुम ऐसा करना बेटा, आगे से दाहिना रास्ता से निकल जाना। ये सब कहावत की बातें हैं चाचा, ऐसा कुछ नहीं होता। इतना कहकर दोनों गाड़ी में बैठकर जंगल की तरफ निकल जाता है। भाई कसम से कह रहा हूँ, ये रास्ता बिल्कुल सही नहीं लग रहा। डरपोक कहीं का। बस 40 किलोमीटर और फिर हाईवे आ जाएगा। रात में जंगल के बीच शॉर्टकट लेना अच्छा आइडिया है। अरे क्या हुआ? पता नहीं, अभी तो सब ठीक था। चारों तरफ गहरा सन्नाटा, इतना सन्नाटा कि दिल की धड़कन कानों में गूंजने लगे। दूर कहीं से सियार के रोने की आवाज आती है। वो आवाज सुनी? दोनों दोस्त कार से उतरता है। तभी रोहित की नजर दूर एक जगह पड़ी। घने पेड़ों के बीच एक पुराना टूटा फूटा घर। घर की छत आधी गिरी हुई, खिड़कियां काली, और एक खिड़की से हल्की पीली रोशनी दिखाई पड़ी। वो देख, वहां कोई घर है। इतने जंगल के बीच कोई क्यों रहेगा? आज रात वहीं रुकते हैं, खुली सड़क से बेहतर है। दोनों घर की ओर बढ़ते हैं। हर कदम के साथ ऐसा लगता है जैसे कोई पीछे से देख रहा हो। हवा ठंडी हो चुकी थी। दोनों घर के पास पहुंचते हैं। दरवाजा खुला है। हो सकता है कोई यहाँ रहता हो। अंदर घुसते ही सीलन और सड़ांध की बदबू। दीवारों पर अजीब निशान, जैसे किसी ने नाखूनों से दीवारें नोची हों। फर्श पर सूखे खून जैसे धब्बे। अमन, मुझे यहाँ अच्छा नहीं लग रहा। बस सुबह तक रुकेंगे। रात के 2 बजे अचानक ऊपर से चलने की आवाज। ऊपर कोई चल रहा है। इस घर में हम दो के अलावा कोई नहीं है। तभी मोमबत्ती बुझ जाती है और अंधेरे में एक औरत की आवाज। तुम यहाँ क्यों आए? अमन और रोहित की सांसें थम चुकी थीं। मोमबत्ती जल चुकी थी। अमन, तूने भी सुना ना? हाँ। भाई, कोई ऊपर है? चल देखते हैं। पागल है क्या? मैं ऊपर नहीं जाऊंगा। अगर कुछ हुआ तो भागेंगे। हाँ, लेकिन पीछे मत देखना। ऊपर एक कमरा था, दरवाजा बंद, दरवाजे पर नाखूनों के निशान, जैसे किसी ने बाहर निकलने की कोशिश की हो। दरवाजा खोल रहा हूँ। रुक, मत खोल। तभी वे दोनों कमरा के अंदर जाता है। उन दो की नजर एक पुराना पलंग, और पलंग पर एक औरत की लाश। सफेद साड़ी, बाल चेहरे पर बिखरे, आंखें खुली हुई। अचानक लाश की आंखें हिलती हैं और वो धीरे से बैठ जाती है। इतने साल बाद कोई तो आया। तू कौन है? मैं इस घर की मालकिन हूँ। सालों पहले पति ने मुझे मार दिया। जंगल में कोई आवाज नहीं सुनता।
अब मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। तभी दोनों दोस्त डर के भागने लगे। दोनों दोस्त दौड़ते दौड़ते जंगल में आ चुका था, लेकिन फिर भी वो आत्मा उसे पीछा नहीं छोड़ रही थी। रोहित और अमन जान बचाकर भाग रहे थे। दोनों की सांसें फूल चुकी थीं, पैर कांप रहे थे। रोहित, वो अभी भी पीछे है। मैंने आवाज सुनी। मत देख पीछे, बस दौड़। अमन जैसे ही पीछे मुड़ कर देखा और बेहोश होकर गिर पड़ा। भागते भागते रोहित एक पुराने मंदिर के सामने आ गया। तभी मंदिर से एक आवाज आई। इस जंगल में जो भागता है वो जिंदा नहीं लौटता। तभी मंदिर के पुजारी मंदिर से बाहर आया। अब भागने की जरूरत नहीं, तुम यहीं रुको, इसे मैं देखता हूं। इसी तरह चुड़ैल मारी गई। पंडित ने रोहित को एक रुद्राक्ष माला दिया और पंडित गायब हो गया।